नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जिसको अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड कहते हैं, और अभी उसमें मात्र 3 महीने बचे हैं अपने पास। तो आज से अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 1 वीडियो 1 टॉपिक, जिसमें एक वीडियो में एक टॉपिक को शॉर्ट नोट टाइप से कवर करेंगे, और जो भी टॉपिक कवर करेंगे वहां से क्वेश्चन जो है इन शॉर्ट नोट्स में आने के चांस पूरे रहेंगे। ठीक है, और ये आपका टाइम भी बचाएगा, रिवीजन भी आसान करेगा, और इसके साथ में ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और नंबर आपके जो है, क्योंकि आजकल आपको पता ही 40% का भी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको पार कराने में मदद करेगा। और आज अपना जो पहला टॉपिक है वो अपन विश्व भूगोल से स्टार्ट करेंगे, और पहला टॉपिक है वैश्विक पवन तंत्र। क्या है? वैश्विक पवन तंत्र। देखो, हवाओं को जाने उससे पहले अपने को वायु दाब को जानना होगा। क्यों? क्योंकि अगर अपने को बेसिक पता होता है ना, तो कई बार कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना, फिर भी हो जाता है। कैसे? अभी मैं बताऊंगा। जैसे पहले अपन देखते हैं वायु दाब को देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि यह पता होना क्यों जरूरी है। देखो, वायु दाब का जो है संबंध बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं, वायु दाब का तापमान से संबंध, ये चीजें अपने को बहुत काम आती है, पता नहीं चलता। तो तापमान के क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। तापमान से विपरीत संबंध होता है किसका? वायु दाब का। मतलब जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा, जहां तापमान कम होगा वहां वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। ये चीज अपने को पता होती है ना, तब अपन कैसे जो है कोई चीज को जान पाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। दूसरी बात होती है ऊंचाई। क्या? ऊंचाई के साथ भी क्या होता है? विपरीत संबंध होता है वायु दाब का। विपरीत संबंध, ऊंचाई के साथ विपरीत संबंध, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायु दाब कम होता है। और 100 फीट की ऊंचाई पर, सॉरी 100 नहीं, 1000 फीट की ऊंचाई पर, 1000 फीट की जो ऊंचाई है, 1000 फीट की ऊंचाई, उस पर वायु दाब में लगभग 34 मिलीबार, कितनी? 34 मिलीबार की कमी होती है। 34 मिलीबार कम हो जाता है। मतलब ऊंचाई के साथ भी विपरीत ही संबंध है। फिर आती है आपकी जलवाष्प। कौन है? जलवाष्प के साथ क्या होता है? जलवाष्प के साथ भी विपरीत संबंध होता है। किसका? वायु दाब का विपरीत संबंध। मतलब जहां जलवाष्प अधिक होगा वहां पर क्या होगा? आपका वायु दाब कम होगा। तो ये 3 चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है कि तापमान के साथ भी विपरीत संबंध है, ऊंचाई के साथ भी विपरीत संबंध है, और जलवाष्प के साथ भी क्या है? विपरीत संबंध है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है, जैसे अपन जो है इस डायग्राम को देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखो, फायदा क्या है? ये है आपकी भूमध्य रेखा, बीच वाली 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जो सूर्य होता है वो क्या होता है? सीधा चमकता है। ठीक है, लंबवत किरणें पड़ती है। हालांकि कर्क रेखा की तरफ जाता है, मकर रेखा की तरफ जाता है, वो अलग बात है। उसके साथ ये जो है आईटीसी जेड जोन है वो विस्थापित होता रहता है। लेकिन एक कॉमनली अगर बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का जो है किरणें क्या पड़ेगी? लंबवत। तो तापमान क्या होगा? अधिक। और तापमान अधिक होगा तो ये एल लिखा हुआ है, इसका मतलब वायु दाब होगा लो। वायु दाब क्या होगा? कम होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो, तापमान के साथ विपरीत संबंध है तो यहां पर लो होगा। और ये ऊपर जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये दोनों ध्रुव है। ध्रुव का मतलब यहां बर्फ जमी रहती है, और यहां पर टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, तो प्रेशर हाई होगा। देखो एच लिखा हुआ है। तो इससे क्या फायदा हुआ अपने को? अगर ये चीज पता है कि विपरीत होते हैं तो फायदा क्या हुआ कि भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं? तापमान अधिक तो लो होगा, फिर एक एच ऊपर होगा, फिर लो, फिर एच, एकांतर क्रम में चलेंगे, नीचे भी एच, एल और एच। इससे फायदा ये हुआ कि अपने को जो है थोड़ा जो है इस चित्र को याद करने में आसानी होगी। देखो, पहला एच है, फिर ऊपर चलता एल से एच, फिर वापस एल, फिर एच चलता रहता है। तो यहां पर आपको जो है ध्यान रखना है कि जो यहां पर 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इससे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये शांत क्षेत्र होता है, और इसको कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। क्यों? क्योंकि यहां पर लो प्रेशर होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। अब ध्यान रख लेना, एक निम्न दाब की है ना, तो उसके दोनों तरफ जो है कौन सी होगी? फिर उच्च दाब की। तो इसके ऊपर वाली होगी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जो आपकी 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ है, और नीचे भी उपोष्ण जो है उच्च दाब पेटी होगी, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में। समझ में आ गया? फिर जो है ये उच्च आ गई तो इसके ऊपर फिर वापस निम्न आएगी। तो निम्न आते क्या हो गई? ये उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी आ गई, और नीचे भी सेम नाम की उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और ये जो है 60 से 65 डिग्री साउथ और 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में आ गई। ठीक है,
ज्यादा जो है चित्र याद है तो सब कुछ याद है, ये मान के चलो। फिर अगर वापस निम्न आ गई तो उसके ऊपर जाती वापस उच्च आएगी, तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी और नीचे भी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जो नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में है। और ध्यान में रख लेना उच्च दाब क्यों है, क्योंकि जो है दाब का तापमान से विपरीत संबंध होता है, और यहाँ पर जो है ध्रुवों पर ठंड होती है, बर्फ जमी होती है, ये अपने को पता है। तो मतलब टेम्परेचर कम है तो जो है प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ पर एच लिखा हुआ है। ये चीजें तो ऐसे याद हो गई आपको। अब दूसरी बात है जो है ये हेडली, फेरल और ध्रुवीय कोशिका की बात करें। एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, ये आपको पता है ये उत्तर दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा, ठीक है। ये आपकी होती है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। और नीचे वाली होगी दक्षिण दिशा। कौन सी है? दक्षिण दिशा। बस ये चीज और ध्यान रखो। अब आपको जो है कुछ चीजें याद करने की तो जरूरत नहीं है। हेडली कोशिका बीच में है, सबको पता है, सबसे बीच में हेडली है। और ध्रुवीय कोशिका ध्रुव के पास होगी, तो ऊपर ध्रुवीय कोशिका, नीचे भी ध्रुवीय कोशिका। बच की कौन सी? फेरल, तो बची हुई फेरल होगी। लेकिन यहां पर एक चीज जो ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है मैं बता दूं, कि हेडली कोशिका जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ, देखो उत्तर वाली, और दक्षिण वाली दक्षिण की तरफ है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। इनकी दिशा याद रखनी है। फेरल जो दक्षिण वाली है उसकी दिशा उत्तर की तरफ है, और उत्तर वाले की दक्षिणी की तरफ। ये चीजें ध्यान रखनी है एक तो आपको। तो ये सारा लेखा जो है आपकी दाब पेटियों का। तो दाब पेटियों में मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अब दाब पेटियों में भी 2 प्रकार की दाब पेटियां होती है, ठीक है। कितनी? 2 प्रकार की। इसको हटा देता हूं मैं। 2 प्रकार की दाब पेटियों को जानते हैं, ठीक है। एक है तापजन्य दाब पेटी, मतलब जो ताप के कारण बनी हो। दूसरी आपकी कौन सी? गतिजन्य दाब पेटी, गतिजन्य दाब पेटी। इन दोनों दाब पेटियों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। आजकल आपको पता ही है, क्योंकि जो है मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप चले गए, तो ऊपर ही बता देता हूं मैं कहां से कौन सी है। देखो ये वाली अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले जो तापजन्य है उनको मैं बता दूं कि ये जो बीच वाली है ये तापजन्य है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें गिरती है, ये तापजन्य है, ठीक है। और ये कौन से ताप के कारण? अधिक ताप के कारण, अधिक ताप के कारण ये तापजन्य है, ठीक है। इस पूरी की पूरी पीडीएफ को मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर डाल दूंगा सेम सॉल्यूशन के साथ में। ये अधिक ताप के कारण है। दूसरी बात, तापजन्य कौन सी होगी? तापजन्य होगी जो है आपकी ध्रुवीय पेटियां। तो ये भी तापजन्य ध्यान में रख लेना, ये भी तापजन्य है। कारण है कम ताप के कारण, कम ताप। नीचे वाली भी तापजन्य होगी कम ताप के कारण, मतलब ताप के कारण जो है इनका जन्म हुआ है, तो ये भी तापजन्य है कम ताप के कारण। तो यहां आपको क्या पता चला कि बीच वाली तापजन्य, क्योंकि यहां पर जो है टेम्परेचर हाई रहता है, सूर्य लंबवत चमकता है, ऊपर नीचे बर्फ रहती है, मतलब टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, तो ये जो है तापजन्य हो गई। बची हुई सारी क्या हो गई? गतिजन्य। ये गतिजन्य है, गतिजन्य, ठीक है। और ये भी गतिजन्य हो गई। नीचे वाली जो है ये दोनों भी गतिजन्य हो गई, और ये भी क्या हो गई? गतिजन्य। ये गतिजन्य पेटियां हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और इनमें ध्यान में रखना है, जैसे ऊपर और नीचे वाली कम ताप में, वैसे जो है गतिजन्य भी जो है एक तो अवतलन के कारण होती है, एक उत्थान के कारण होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो है आपकी, ये किसके कारण है? उत्थान के कारण। ये भी किसके? ध्रुवीय जो उपध्रुवीय, ये दोनों उत्थान के कारण है। और ये जो बची हुई जो 2 है, ये अवतलन के कारण है, ये अवतलन के कारण है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। यहां से क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं, ठीक है। आजकल कोई नहीं पूछता कि वो जो है पवन कहां चलती है, मेन चीजें यहां से पूछते हैं। तो ये आपको मैं वापस रिकॉल कर देता हूं कि जो है सबसे पहले जो है ध्रुवीय जो दोनों दाब पेटियां वो तापजन्य है, लेकिन कम ताप के कारण, ठीक है। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी जो है लो प्रेशर वाली, वो भी तापजन्य है अधिक ताप के कारण। फिर उप ध्रुवीय जो दोनों है वो गतिजन्य है उत्थान के कारण। और जो आपकी उपोषण उच्च दाब पेटियां वो भी गतिजन्य लेकिन अवतलन के कारण। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं अपन आगे, ये दोनों हो गई अपनी। अब जो है आपको ध्यान में रखना है कि हवाओं को प्रभावित कौन करता है। हवाओं को, पृथ्वी पर जो हवाएं हैं, हवाओं को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कि हवाओं को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें दाब प्रवणता। क्यों? कौन? दाब प्रवणता।
दाब प्रवणता बल ये हवाओं को प्रभावित करता है। याद रखना हमेशा हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। और दाब प्रवणता, प्रवणता क्या होती है? ढाल। ठीक है, मतलब जो है जितनी अधिक दाब में अंतर होगा, उच्च दाब जितना अधिक होगा, निम्न दाब जितना कम होगा, हवा की गति भी उतनी तेज होगी। तो दाब प्रवणता बल एक तो प्रभावित करता है। दूसरा जो प्रभावित करता है आपका, वो कौन करता है? दूसरा प्रभावित करता है आपका घर्षण। हवाओं को घर्षण कैसे करेगा? घर्षण जो है हमेशा ध्यान रख लेना, हवाओं के विपरीत लगता है। ये हवाओं की दिशा या पवनों की दिशा के विपरीत लगता है। और ये कैसे प्रभावित करेगा? विपरीत लगता है। ये प्रभावित करेगा आपका कि हवाएं चल रही है और उसके विपरीत अगर घर्षण लग रहा है तो हवाओं की गति को क्या करेगा? कम करेगा। और तीसरा इनमें प्रभावित करने वाला वो है आपका कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, और इसी को कहते हैं आपका विक्षेपी बल। सिर्फ शॉर्ट चीजें अपन देख रहे हैं। और ये क्या करेगा? ये सबसे पहले पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला बल है। घूर्णन के कारण लगने वाला बल कौन सा बल? कोरियालिस बल, लगने वाला बल। अब ये कैसे प्रभावित करता है वो बताता हूं। ये क्या करता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है और हवा जो होती है उसको विक्षेपित कर देता है, मतलब उसकी दिशा को चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, वो मैं बता दूं कि जो आपका कोरियोलिस बल है, ये भूमध्य रेखा पर इसका मान 0 होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या होता है? 0 होता है। और जो ध्रुव है आपके, ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर जो आपका कोरियोलिस बल है वो होता है अधिकतम। ठीक है, और आपका कोरियोलिस बल जो है यहां पर 0 होता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? जो है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी और शांत क्षेत्र होता है। ये यहां पर बिल्कुल भी जो हवाएं जो एकदम नॉर्मल चलती है। फिर अपन आगे चलते हैं थोड़ा और, जो काम की चीज है वही पढ़ेंगे, फालतू में अपन ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब आती है आपकी पवने, ये रही पवने। ठीक है, पृथ्वी पर जो पवने चलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वापस मैं बता दूं, अपने को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर दिशा है। ये तो कुछ चित्र अगर अपने को याद हो जाते हैं ना, फिर जो है बहुत इजी हो जाता है। ये उत्तर दिशा और ये आपकी है, ये आपकी पूर्व दिशा है। एक मिनट, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, और ये है आपकी दक्षिण दिशा। अब क्या फायदा हुआ वो मैं बता देता हूं। दक्षिण दिशा, अब देखो ये बीच वाला लो प्रेशर जोन है, और अपन ऊपर क्या बात करके आए कि हवाएं हमेशा कहां से कहां चलती है? जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो यहाँ हाई प्रेशर है, और यहां अगर हाई प्रेशर है आपका और यहाँ नीचे लो प्रेशर है, तो ये वाली हवाएं, बस इतना ध्यान रखो, तो ये वाली हवाएं कहाँ आएगी? आपकी नीचे की तरफ आएगी। कौन सी? व्यापारिक पवने नीचे की तरफ आएगी। और ये जो है ऊपर वाला जो है आपका कौन सा गोलार्ध है? गोलार्ध भी लिख देता हूं। ये जो है इससे ऊपर ऊपर कौन सा है? ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा है आपका? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कैसे? देखो अपने को अगर बेसिक पता है तो ये चित्र बिना देखे कभी भी बना लेंगे अपन, बिना देखे कभी भी बना लेंगे। अपने को पता है बीच में लो प्रेशर है और ऊपर जो है हाई प्रेशर है, तो ऊपर से पवने जो है लो प्रेशर की तरफ आएगी, तो ये आ गई ऊपर से सारी आ रही है। और जो है इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, बस अगर ये दो याद है तो बस ऊपर वालों को उल्टा कर दो इसके, और उसके ऊपर वालों को वापस उल्टा कर दो, इसके सामने ला दो। क्यों? क्योंकि ऊपर हाई है नीचे लो है, तो इधर चलेगी। यहां हाई है और यहां लो है, तो ऊपर की तरफ चलेगी। मतलब हमेशा पवने हाई से लो की तरफ चलेगी। अब देखो व्यापारिक पवने, क्वेश्चन क्या बनता है? व्यापारिक पवने, सबसे पहले व्यापारिक पवने कहां कहां चलती है? तो ऊपर और नीचे दो जगह व्यापारिक पवने हैं। ऊपर तो जो है सबसे पहले तो हेडली कोशिका में चलती है व्यापारिक पवने, मतलब व्यापारिक पवने नाम आते हेडली कोशिका आनी चाहिए। दूसरी बात, व्यापारिक पवने आते का अपने को पता होना चाहिए। जैसे नाम आ जाए व्यापारिक पवने, और व्यापारिक पवने नाम आती है अपने को ध्यान रखना है, ये 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में चलती है। और अब एक चीज ध्यान में रख लेना, इस चीज का मैं बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछते हैं? क्वेश्चन कहां से पूछते हैं?
अब देखो व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में कहां से आ रही है, ये इस साइड से आ रही है, मतलब पूर्व दिशा से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है, तो ये है पूर्व दिशा से, ठीक है, पूर्व दिशा से आती है, ठीक है। नीचे भी देखो कौन सी दिशा से आ रही है व्यापारिक पवने, ये देखो इस साइड पूर्व दिशा से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनको क्या कहते हैं, पूर्वा पवने कहते हैं, पूर्वा पवने। क्यों, क्योंकि ये पूर्व दिशा से चलती है। अगर वैसे बात करें व्यापारिक पवनों की, तो जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अलग अलग बात करें, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी व्यापारिक पवने उनकी दिशा क्या होगी, देखो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो ये उत्तर पूर्व से आ रही है और कहां जा रही है, दक्षिण पश्चिम। क्यों, क्योंकि ऊपर से आ रही है पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा, ठीक है, मान लिया। अब बात करते हैं अपन दक्षिण गोलार्ध की, किसकी बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। ये चित्र अगर आपको याद है, ये डायग्राम याद है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, देखो इसमें से कोई भी बाहर जाएगा ही नहीं। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने नीचे से ऊपर जा रही है इस साइड, मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जा रही है, बस उल्टा कर दो, दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जा रही है, उत्तर पश्चिम जा रही है, ठीक है। सब कुछ डायग्राम से है, ना तो मैं कोई रट के आया हूं ना आपको रटना है, आपको सिर्फ डायग्राम को समझना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूर्व और दक्षिण के बीच में से निकल रही है और ऊपर उत्तर और पश्चिम की तरफ जा रही है, तो बात खत्म है, इनकी दिशाएं अपने सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं अपन पछुआ पवनों की, और ये रही आपकी पछुआ पवने ऊपर वाली, ठीक है। पछुआ पवने में वही बात है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं पछुआ पवने, पछुआ पवने, ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं पश्चिमी पवने। अब ना तो मेरे को कुछ आ रहा है ना आपको, चलो ये मान के चलते हैं, लेकिन डायग्राम अगर आपको आ रहा है और मैं बनाना सिखा चुका आपको, तो देखो पछुआ पवने क्या होगा, सबसे पहले तो फेरल कोशिका में चलती है, कौन सी, ये आपकी चलती है हेडली कोशिका में, ये हेडली कोशिका में चलती है, और ये जो आपकी पछुआ पवने ये चलती है आपकी फेरल कोशिका में, किसमें, फेरल कोशिका में। अब इसमें भी दोनों भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि जो है जो है उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और एक है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो दिशा अपने आप पता चल जाएगी अपने को, कुछ नहीं रहा ना, फिर भी अपन जान लेंगे कि कहां से जो है पवने आएंगी। अब देखो चलते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं 1 मिनट में। अब चलते हैं ऊपर, पछुआ पवने। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब दक्षिण, और ये पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है ना। देखो ये पछुआ पवने उत्तर वाली, ऊपर वाली देखो पछुआ पवने कहां से जा रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो बस बात खत्म, यहां लिख दो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। अब दक्षिण गोलार्ध में आओ पछुआ पवनों में, तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और ऊपर उत्तर और इधर है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जा रही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो ये कहां से जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जा रही है। बस ये आपने को ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व है। मेरे को भी नहीं आ रहा लेकिन मैंने भी देख लिया, क्यों, क्योंकि अपने को पता है, देखो उत्तर पश्चिम से आ रही है और दक्षिण पूर्व में जा रही है। दूसरी बात ये कहां से कहां चलती है, तो जो है 35 से 60 डिग्री के बीच में चलती है, 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, और उत्तर और दक्षिण दोनों में चलती है। जैसे 5 से 35 जो है व्यापारिक पवने उत्तर और दक्षिण में चलती है, वैसे ये चलती है। अब जो एक चीज ध्यान में रख लेना, इनका अलग अलग जो नाम है, इनको जो दक्षिणी जो है अपने को पछुआ पवनों के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है ज्यादा तेज चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा गति से चलती है, ये कारण गति से चलती है। कई बार ये कारण भी पूछा है, कारण कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है, स्थलीय भाग ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण धीमी चलती है, स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण गति कम है, होने के कारण क्या है, गति कम है इनकी, और दक्षिण गोलार्ध में गति ज्यादा है, गति
कम है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपकी पछुआ पवन है वो कौन से गोलार्ध में तेज चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। कारण कि दक्षिणी गोलार्ध खुला है, पूरा महासागर है, तो वहां तेज चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थलीय भाग ज्यादा, जिससे टकराकर जो है ये धीरे हो जाती है। ठीक है, इसी कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है 40 डिग्री जो आपका साउथ अक्षांश है, इसका मतलब है साउथ अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश है, या हिंदी में लिख देता हूं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां ये पवनें जो तेज गति से चलती है आपकी, तो इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गरजती चालीसा, गरजती चालीसा। ठीक है, दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसमें इसको क्या कहते हैं, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा कहते हैं। ठीक है, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, जो है चीखता साठा, चीखता साटा कहते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। पूरा का पूरा जो है मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, अभी और बाकी है, ये पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे अपन। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे और चलते हैं ध्रुवीय पवनों पर। किस पर चलते हैं, ध्रुवीय पवनों पर। एक ये पवने बच्ची अपनी ध्रुवीय पवने। ठीक है, ध्रुवीय पवने 65 डिग्री से 90 डिग्री और दोनों अक्षांश में चलती है। कौन सी कोशिका में, ध्रुवीय कोशिका में चलती है। ये चीज तो कॉमन हो गई। अब इनकी दिशा देखते हैं, और दिशा दो जगह देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है, और वापस बता दूं अपने को याद नहीं है, लेकिन अपन डायग्राम से पता लगा लेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या है वो देखेंगे। अभी देखते हैं, चलो चलते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। अब देखो उत्तरी गोलार्ध ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सेम व्यापारिक पवने वाली। देखो ये वाली कौन सी थी, ये देखो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और यही जो है आपको पता है ध्रुवीय पवने जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है। तो उत्तर ध्रुवीय पवने और व्यापारिक पवनों की सेम गति होती है। तो ये आपकी कहां से आ गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये देखो कहां से, नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब जो है दक्षिण पूर्व से कहां जा रही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जा रही है। जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जा रही है, उत्तर पश्चिम जा रही है। ठीक है, ये जो है मेन चीजें जी थी जो अपन ने जानी। अब अपन बात करते हैं, एक बात और जो है आपका ध्यान रखना है, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश किसको कहते हैं, अश्व अक्षांश जो है आपका, जो ऊपर अपने को पढ़ना था यहां पर, ये अश्व अक्षांश है आपका 30 से, यहां लिख देता हूं मैं, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश कहते हैं आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। ठीक है, अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो तेज हवाएं चलती थी, जिसके कारण जो है जो अपने जो समुद्री जहाज होते थे उस पर जो घोड़े होते थे उनको गिराना पड़ता था पानी में वजन कम करने के लिए। ये अपन ने मेन चीजें पढ़ ली। अब थोड़ा अपन गर्म और जो है ठंडी हवाओं को पढ़ेंगे, तब तक आप जो है चैनल पर बने रहें। और इसी वीडियो में अपन जो है सब्सक्राइब कर दे एक बार चैनल को आप पहले, फिर अपन जो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को जो कुछ दैनिक पवने उनको भी ध्यान में रखना है। देखो दैनिक पवनों में जो कई प्रकार की जो पवने होती हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं वापस से। एक होती है आपकी जल समीर। कौन सी समीर, जल समीर। ठीक है, ये अलग अलग पवने, इनको भी ध्यान रखना है। आजकल जो है कथन के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें यहां से कथन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये दिन के समय चलती है, ध्यान रख लेना। किसके समय, दिन के समय, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, दिन के समय चलती है, और कहां से चलती है, जल से स्थल की ओर, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर, इसलिए इनको जल समीर कहते हैं, क्योंकि जल से आती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, स्थल की ओर चलती है। ठीक है, फिर जो आपकी आती है दूसरी, वो आती है थल समीर। तो इसका उल्टा हो गया थल समीर, जल समीर का। ठीक है, थल समीर। थल समीर जो है रात में चलती है, रात के समय, बस ये शॉर्ट में याद रखो बस इनको आप, रात के समय चलती है। और ये स्थल से समुद्र की ओर, या हम कह सकते हैं स्थल से जल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलती है रात के समय। टाइम भी ध्यान में रख लेना, दिन रात का भी। ठीक है, एक आपकी है जो दो और, एक घाटी और एक पर्वत समीर। कौन कौन सी, घाटी समीर, समीर यानी पवने होती है, आपको पता ही है, घाटी समीर। और एक आपकी जो है पर्वत समीर।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, जैसे जल और थल समीर होती है वैसे ही। ठीक है, घाटी समीर क्या होती है? ये भी दिन के समय चलती है, दिन के समय। इसमें क्या होता है, जो घाटियों की वायु होती है ना, वो गर्म होकर ऊपर उठती है और जो है ऊपर की तरफ जाती है। मतलब जो है घाटी से पर्वत की ओर चलती है, ये घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत की ओर यानी ऊपर चलती है ऊंचाई में। ठीक, दूसरी पर्वत समीर होगी। पर्वत समीर रात के समय, रात के समय, रात में जब पर्वतों की चोटी पर जो है टेम्परेचर कम होता है तो वायु ठंडी हो जाती है और वो नीचे की तरफ चलती है, तो इनको कहते हैं अपन जो है, ये हम क्या होगा, पर्वत से घाटी की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, पर्वत से घाटी की ओर। एक चीज इनका इंग्लिश नाम और ध्यान में रख लेना, वो पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ नया जो है पूछते ही रहते हैं। देखो, घाटी समीर को कहते हैं एनाबेटिक पवन। कौन सी पवन? एनाबेटिक पवन कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी पर्वत समीर है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केटाबेटिक, केटाबेटिक पवन। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जल समीर दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर, थल रात के समय स्थल से समुद्र की ओर, घाटी दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर, और इसको एनाबेटिक कहते हैं, और पर्वत समीर रात के समय पर्वत से घाटी की ओर। ये कुछ हवाएं। अब अपन जो है थोड़ी सी जो है स्थानीय पवनों में गर्म और जो ठंडी हवाएं उनको देख लेते हैं। कलर वापस चेंज करते हैं। गर्म हवाएं, पहली है गर्म पवने। ठीक है, गर्म पवने शॉर्ट में ही देखेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। सबसे पहले है चिन्नुक पवने। कौन सी? अलग कलर में लिखते हैं, वापस मैच नहीं होए बस, और अलग कलर में लिखने का मतलब है कि अलग से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले है चिन्नुक पवने। कौन सी? चिन्नुक पवने। चिन्नुक पवने कहां चलती है? चिन्नुक पवने चलती है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, शॉर्ट में वापस लिख रहा हूं, मैं बता दूं, उत्तरी अमेरिका में। और वो भी कौन से पर्वत पर? रॉकी पर्वत पर। और रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर या पूर्व ढाल पर। ठीक है, और इनको स्नो इटिंग पवने कहते हैं। स्नो इटिंग। स्नो इटिंग का मतलब क्या हो गया? जो है बर्फ को खा जाती है, तो स्नो इटर या स्नो इटिंग भी कहते हैं, या इटर कह सकते हैं अपन। स्नो इटिंग तो यानी खाना हो गया, इटर यानी खाने वाला। ठीक है, तो इसको स्नो इटर कहते हैं। और ये सारी गर्म पवने हैं। दूसरी गर्म पवने जो है वो है जोंडा। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। दूसरी पवन है जिसका नाम है आपका जोंडा। जोंडा पवन कहां चलती है? तो ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहां चलती है। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत। बस अपने को पर्वत और महाद्वीप का पता होना चाहिए। ठीक है, और ये भी जो है इसके पूर्वी ढाल पर चलती है, पूर्वी ढाल पर। ठीक है, और ये भी कौन सी है आपकी? गर्म और शुष्क है, समान एकदम। मान लो कि ये चिन्नू की है, बस वो उत्तरी अमेरिका में चलती है, जोंडा में चलती है। तीसरी है फोन पवने। कौन सी? फोन पवने। फोन पवने चलती है आपकी दक्षिण यूरोप में। कहां पर है? दक्षिण यूरोप में। पर्वत का नाम ध्यान में रखना है, बस महाद्वीप और पर्वत पता होना चाहिए, आल्प्स पर्वत, और एक दिशा पता होना चाहिए। ठीक है, और जो है आल्प्स पर्वत के जो है ये उत्तरी ढाल पर चलती है। कौन सी? उत्तरी ढाल पर। वापस भी देख लेंगे सबको एक बार, बस चलते जाते हैं अपन। फिर चौथी जो पवन आपकी गर्म पवन देख रहे हैं, वापस मैं बता दूं कि ऊपर लिख चुके अपन। फिर आपका सांताना। कौन सी पवन? सांताना पवन। सांताना। सांता कहां पर आते हैं? तो सांता आते हैं आपके यूएसए में। तो ये पश्चिमी यूएसए में आती है। कौन से यूएसए में? यानी अमेरिका की पश्चिम जो एरिया है उसमें। ठीक है, और खास करके बात करें तो कैलिफोर्निया। कौन सा? कैलिफोर्निया, जो एक स्टेट है अपना, कहां का? अमेरिका का। ठीक है, कैलिफोर्निया के जो पर्वत है वहां ये चलती है। ठीक है, फिर पांचवी जो पवन है वो है यामो। नाम से पता चल रहा होगा यामो का, तो कहां पर हो सकती है? जापान में। कहां पर है? जापान में। ठीक है, छठी जो चलती है वो है हरमटन। हरमटन पवन जो है, इसका जो है ध्यान में रख लेना, ये अफ्रीका में चलती है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप, सारा मरुस्थल। और सारा मरुस्थल में भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सारा मरुस्थल में दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब जो है ये पवन जो है इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जो है जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इन पवनों को कहते हैं डॉक्टर पवने।
कौन सी पौने? डॉक्टर पौने है ये, हर्मटन। ठीक है, और इसी का जो है अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। वो अपन सॉरी वो सिरोका जो है उसका है, सॉरी गलती हो गई, सिराको जो है उसका, हर्मटन का नहीं है। इसको डॉक्टर पौन भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो अपनी अगली आती है 7 नंबर पर, वो आती है ब्रिक फिल्टर। ब्रिक फिल्टर, फील्डिंग कहां होती है? क्रिकेट में। और क्रिकेट में सबसे खतरनाक देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। क्यों बोला? क्योंकि आजकल इंडिया हो गया, पहले ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ब्रेक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में है। फिर बात करें नार्वेस्टर, ये गर्म पवनों के नाम है। नार्वेस्टर है न्यूजीलैंड में। कहां पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है ब्लैक रोलर जो है आपकी ये है यूएसए में। ठीक है, फिर जो है एक पवन है जिसका नाम है सामल। क्या है? सामल पवन। और ये जो है ये अरब के मरुस्थल में चलती है, अरब मरुस्थल में। ठीक है, अब बात आती है सिरोको की। किसकी? सिराको या सिरोको जो नाम इसका चलता है जो है 11 नंबर की पवन है, 2 नंबर नहीं 11 नंबर है सिराको कहां चलती है? तो सिराको जो है इसका ध्यान में रख लेना है, ये अफ्रीका महाद्वीप में सारा मरुस्थल, और सारा मरुस्थल में ये उत्तर की ओर चलती है। सारा मरुस्थल में उत्तर की ओर चलते हुए फिर कहां जाती है? यूरोप में। उत्तर दिशा में चलते हुए यूरोप में जाती है। ठीक है, और ये जो है भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरती है और मतलब आर्द्र हो जाती है। मतलब जो ये हवा गर्म होती है, लेकिन भूमध्य रेखा जो सागर है उसके ऊपर से जाते हुए उसमें पानी जो है चला जाता है साथ में, और इटली में जाकर ये क्या करती है? बारिश करती है। इसलिए सिराको को रक्त वर्षा के लिए जाना जाता है। लाल मिट्टी की बारिश करती है तो रक्त वर्षा के लिए जाना जाता है इसको। इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह। जैसे इसको सिराको की बात करते हैं, लीबिया जो देश है वहां इसको सिराको का नाम क्या आ जाता है? जो है गिबली आ जाता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जो मिस्र आपका, मिस्र में इस पवन को, एक मिनट, मिस्र में इस पवन को क्या कहते हैं? खमसीन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं और जो अरब कंट्री है, अरब जो देश है सऊदी अरब वगैरह, वहां पर ये जो है इसको सिमूम कहते हैं। वापस रिवाइज करेंगे अपन। ठीक है, फिर इधर चलते हैं। फिर सूडान में इसको क्या कहते हैं? हबूब। क्या कहते हैं? हबूब कहते हैं। फिर आती है बात आपकी ट्यूनीशिया की। किसकी आती है? ट्यूनीशिया की। और ट्यूनीशिया में इसको क्या कहते हैं? चिल्ली कहते हैं। ठीक है, जो है सारे सिराको के ही नाम। फिर मोरक्को देश जो है यहां पर इसको लेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस्टी कहते हैं। और फिर स्पेन में क्या कहते हैं? स्पेन में इसको लेवेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवेस कहते हैं। तो ये थोड़े से नाम है आपका। फिर आप अपनी अगली हवा आती है जो है 12 नंबर की, गर्म हवाओं को वापस देखेंगे अपन, वो है सिस्तान या सिस्तान। ठीक है, और इस पवन को 120 दिन की हवा कहते हैं। 120 दिन की हवा कहते हैं। और ये जो है इराक व ईरान में चलती है। इराक व ईरान में चलती है। ठीक है, और ये मई से लेकर सितंबर तक चलती है। ठीक है, मई से सितंबर, इसलिए जो है इसको 120 दिन की कहते हैं। 4 महीने चलती है, मई से सितंबर तक। ठीक, फिर आती है कि गोरिच पवन, 13वीं पवन है। देखो याद रखना आसान है, आप ये मत सोचो ज्यादा होगी। गोरिच पवन जो है ये बलूचिस्तान में चलती है। कहां पर है? हमजा अली मजारी वाले जगह। ठीक है, बलूचिस्तान जो आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक, ये आपकी कुछ गर्म हवाएं हैं। इसके अलावा लू के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, लू अपने को पता ही है, अपने ही चलती है। फिर आपकी एक काराबुरान। कौन सी? काराबुरान कहां चलती है आपकी? तो ये जो है मध्य एशिया में चलती है। मध्य एशिया में खास करके अपन मान सकते हैं चीन में। कहां पर है? चीन में। ठीक है, फिर जो आपकी आती है एक बर्ग। कौन सी? बर्ग हवा। और बर्ग हवा चलती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। तो ये अपनी गर्म पवन है। वापस मैं बता दूं, ज्यादा नहीं है। देखो चिनुक उत्तरी अमेरिका में, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर इसको स्नो ईटर कहते हैं, क्योंकि ये रॉकी पर्वत की जो बर्फ होती है उसको खा जाती है, यानी पिघला देती है। जोंडा दक्षिण अमेरिका एंडीज में पूर्व ढाल पर सेम चिनुक के जैसे है। फिर फोन यूरोप आल्प्स पर्वत उत्तरी ढाल पर। फिर सांता जो सेंटा क्लॉज कहां आते हैं? यूएसए में आते हैं ज्यादा, तो कैलिफोर्निया यूएसए। यामो नाम से पता चल रही है।
हरमटन, हरमटन अफ्रीका में सारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में चलती है, इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ब्रिक फील्डर, फील्डर यानी क्रिकेट, और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का राज है, तो ये। फिर नार्वेस्टर, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। ब्लैक रोलर यूएसए। सामल अरब मरुस्थल में, नाम से पता चला होगा, सामल अरब से मिलता जुलता नाम है। फिर है सिराको पवन, ये अफ्रीका से चलती है, सारा मरुस्थल से उत्तर दिशा में, और ये जो है रक्त वर्षा करती हुई चलती है। ठीक है, रक्त वर्षा खास करके ये इटली में करती है। कहां पर? इटली में। क्यों? क्योंकि लाल रक्त के जो है, लाल कण की जो है धूल के साथ ये चलती है। लीबिया में इसी को गिबली कहते हैं। मिस्र में खमसीन, अरब में सीमूम, सूडान में हबूब, ट्यूनीशिया में चिल्ली, मोरक्को में लेस्टी और स्पेन में लेवेस कहते हैं सिराको पवन को। फिर है सिस्टान, 120 दिन की हवा कहते हैं इसको, जो इराक व ईरान में मई से सितंबर चलती है। फिर गोरिच, गोरिच चलती है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और काराबुरान मध्य एशिया, खास करके चीन के आसपास का। और बर्ग चलती है दक्षिण अफ्रीका में। अब बात आती है ठंडी हवाओं की। किसकी? ठंडी हवाओं की, या ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं ये कहां चलती है? ठंडी हवाएं देखो, सबसे पहले ठंडी हवाओं में नाम आता है आपका कलर चेंज का। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एकदम अच्छे से। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आपकी, 40-50 मिनट के अंदर अंदर चलट जाएगी ये। तो सबसे पहले आती है ब्लिजार्ड, ब्लिजर्ड या ब्लिजार्ड, ब्लिजर्ड हवा। ये कहां चलती है? तो ये आपकी चलती है कनाडा, कनाडा व ग्रीनलैंड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कहां चलती है ये। ठीक है, आर्कटिक महासागर है उसकी तरफ चलती है। दूसरी जो आती है वो आती है परगा। कौन सी पवन? परगा पवन। ये आपकी उत्तरी यूरोप में चलती है। कौन से यूरोप में? उत्तरी यूरोप में। ठीक है, ये दोनों की दोनों आर्कटिक जो महासागर है उसकी तरफ चलती है, आर्कटिक की ओर, दोनों की दोनों। ठीक है, फिर जो तीसरी आती है वो है बुरान। कारा बुरान ऊपर पड़कर आए, गर्म हवा, लेकिन अकेला बुरान आ जाए तो ये आया ठंडी हवा। ये साइबेरिया, साइबेरिया रूस का भाग है, और साइबेरिया के अलावा मंगोलिया, साइबेरिया व मंगोलिया के बीच में चलती है। और कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये पवने ज्यादातर साइबेरिया वाली तो उत्तर में ही जाएगी क्योंकि ठंडा है वहां पर। फिर चौथी जो आती है वो आती है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल पवन। मिस्ट्रल पवन कहां चलती है? तो ये स्पेन व फ्रांस में, स्पेन व फ्रांस में चलती है। ठीक है, स्पेन व फ्रांस, फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी उत्तर की तरफ ही चलती है, ध्यान में रख लेना। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक, पांचवी जो आती है आपकी वो आती है बाइज। कौन सी? बाइज पवन। और बाइज भी फ्रांस में चलती है, ध्यान रख लेना। कहां पर है? फ्रांस में। ये ठंडी हवाएं हैं। फिर आती है आपकी बोरा। ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैंने जब याद किया था सेकंड ग्रेड के टाइम, तो ऐसे किया था कि जैसे अपने बोरा क्या होता है। ठीक है, बोरा मतलब कोई चीज को जो है होता है ना, बोरी, बोरा मतलब कोई चीज को भर के ले जाने वाला चीज जो कट्टा टाइप होता है, तो वो हो गया बोरा। और बोरा भर के मैंने ऐसे ध्यान रखा था कि राहुल गांधी जब अपने ननिहाल जाता है बोरा लेके चलता है, तो ये इटली में चलती है। कहां पर? इटली में चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इटली में भी कहां पर चलती है अगर ये याद रखना हो तो ये एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर की तरफ। ठीक है, फिर जो आती है अपनी वो आती है नॉर्दली। कौन सी? नॉर्दली पवन है। और नॉर्दली जो है ये यूएसए में चलती है, और ये भी उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, और फिर जो लास्ट एक है वो है पंपेरा, आठवीं है, वो है पंपेरा। और पंपेरा जो है, या पंपेरो भी कहते हैं इसको, ये दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में अगर खास करके बात करें किसी देश की, तो ये है अर्जेंटीना में। कौन सी में? अर्जेंटीना में। जो पंपास घास के मैदान है उनमें चलती है ये। तो बस इतना ध्यान रखना। जो है ठंडी हवाएं, ब्लिजर्ड कनाडा ग्रीनलैंड में आर्कटिक की ओर, परगा उत्तरी यूरोप में आर्कटिक की ओर, बुरान साइबेरिया मंगोलिया उत्तर दिशा में चलती है, मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस में उत्तर दिशा में। ठीक है, बाइज फ्रांस में, बोरा इटली में या एड्रियाटिक सागर में, नॉर्दली यूएसए उत्तर में, और पंपेरो जो है दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में। बस इतना ही आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी जो है थोड़ा बहुत अपन याद रख सकते हैं, तो वो जो है जेट स्ट्रीम को रख सकते हैं। किसको? जेट स्ट्रीम को, जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम के बारे में ज्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है। जेट स्ट्रीम के बारे में जो जो चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। नाम से ही पता चला, जेट, जेट यानी क्या होता है? फाइटर जेट होता है वो। ठीक है, विमान। तो एक तो जो है दोनों गोलार्ध में चलती है ये, दोनों गोलार्ध में। ठीक है, और दोनों गोलार्ध में कौन से अक्षांश पर? 20 डिग्री अक्षांश पर ज्यादा चलती है, 20 डिग्री
अक्षांश पर चलती है। नाम से पता चला जेट है, तो ध्यान में रख लेना इनकी न्यूनतम गति जो है इनकी जेट स्ट्रीम की वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो आपकी अधिकतम गति है इनकी अधिकतम गति वो कितनी होती है, वो होती है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सारा लेखा जोखा जो है आपका पवन तंत्र के बारे में। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस लिख लिख के बताया मैंने, इसलिए जो है 40 मिनट की हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दें। अगला टॉपिक कौन सा करवाना वो कमेंट भी जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।